अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मार्च 2026 की 24 तारीख है, मंगल का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सपहर के 2:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3-4 टॉप लीड्स, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग स्टोरीज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा, मुर्शद, कप्तान, कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात, हेल्थ कंडीशन और फिर मुलाकात का मामला है। जबकि मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इसके वज़रा, ओहदेदार, सहूलतकार, यार, बुतार, शॉपर, टाउट, टमाटर, सारे के सारे अपने अपने तरीके के साथ हथकंडे अपना रहे हैं, जवाज घड़ रहे हैं। लेकिन जो मामला है, उस मामले के ऊपर पूरी दुनिया की नजरें हैं। एक तरफ तो कासिम खान, सुलेमान खान ने जो करना था कर दिया, जमाइमा खान ने। उसके साथ साथ आज मुलाकात का दिन है, आज मंगल है, आज मुलाकात का दिन है और अभी से सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। एक तो मामला यही है क्योंकि वो होना होता है जिसकी तवक्को होती है, लेकिन उससे बढ़कर जो ईरान, अमेरिका, इजराइल लड़ाई का मामला है, जंग का मामला है। ईरान ने अपने से कई हजार गुना ताकतवर फिरौन के सामने सरेंडर ना करके तारीख में अपना नाम रकम कर दिया है। इतलात ये है कि अमेरिका मिन्नतें तरले कर रहा है, ईरान ना कर रहा है। ये कहानी क्या है, इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। कितनी शराइत रखी गई हैं ईरान की जानिब से, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोग समझ रहे हैं कि एम ही मामला हल हो जाएगा, कितनी शराइत रखी गई हैं, वो क्या है, वो शेयर करूंगा। फिर जो LNG का क्राइसिस है, इससे पाकिस्तान निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा, आपको गैस और पेट्रोल के ऊपर कितनी नजरसानी करनी चाहिए हुकूमत को, वो देखना होगा। और इन हालात के अंदर, जिन हालात में इस वक्त हम आपस में बात कर रहे हैं, इतलात ये है कि इस्लामाबाद सेंटर बना हुआ है मुज़ाकरात का। उसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाएंगे उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। बहुत सारे दोस्त क्वेश्चन करते हैं कॉमेंट सेक्शन में कि आप खान साहब को मुर्शिद क्यों बोलते हैं। मैं क्या बोलता हूँ भाई, इतने बड़े बड़े बुजुर्ग, अब मैं हारून रशीद साहब का कल का स्टेटमेंट देख रहा था, वो कहते हैं कि वो पहले लीडर से हीरो और हीरो से अब मुर्शिद बन चुका है। यानी इतना बुजुर्ग आदमी, इमरान खान साहब की से भी उम्र में बड़े होंगे हारून रशीद साहब, लेकिन वो बोल रहे हैं तो ये रियलिटी है। इस रियलिटी को अंडरस्टैंड करना चाहिए। बाकी एहतजाज करना चाहें तो ये फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के मुताबिक मुंह इधर कीजिए, ओ करके निकल जाए, यही एहतजाज का सिक्का राय जो वक्त तरीका है। इसके अलावा ऑप्शन आपके पास कोई नहीं है। इससे पहले कि जो कुछ अडियाला के बाहर इस वक्त हो रहा है उसको मैं रिपोर्ट करूं, जरा सुनिएगा। ईरान ने जंग रोकने के लिए 6 स्ट्रेटेजिक शराइत पेश कर दी है जी। पहली शर्त यह है कि जंग दोबारा ना शुरू होने की यकीन दहानी कराई जाए। दूसरा यह है कि खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों को बंद किया जाए। तीसरा, जारह को पीछे धकेलना और ईरान के नुकसान को पूरा किया जाए, जितना नुकसान ईरान का हुआ है उसको पूरा किया जाए। तमाम इलाकाई फ्रंट्स पर जंग को खत्म किया जाए। आबनाए हुर्मुज़ के लिए नए कानूनी रजीम पर अमल दरामद किया जाए। ईरान मुखालिफ मीडिया ऑपरेटिव्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और उन्हें मुल्क बदर किया जाए। ये 6 शराइत ईरान ने अमरीका के सामने रख दी हैं। और कल मैं देख रहा था, फाइनेंशियल टाइम्स ने, फिर रॉयटर्स ने, बहुत सारे जरीदों ने इस बात को क्लेम किया है मुबैना तौर के ऊपर कि इस्लामाबाद के अंदर 2 अदद बड़े अमरीकी ओहदेदार, इसमें एक दामाद का, डोनाल्ड ट्रंप का दामाद भी मुबैना तौर के ऊपर शामिल है, वो मौजूद हैं। और पाकिस्तान इस वक्त सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना हुआ है इस सारे मामलात को, इस सारे क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए। ये दुरुस्त है नहीं है, अभी तक हुकूमत की तरफ से इसकी तस्दीक नहीं की गई, लेकिन इंटरनेशनल जो न्यूज़ एजेंसीज हैं वो इसका क्लेम कर रही हैं, दावा कर रही है। अच्छा जी, अमेरिका ईरान जंग का 25वां दिन है जी, और ट्रंप के मुज़ाकरात के दावे, तेहरान का 2 टोक इनकार। अमेरिका और इजराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ जारी जंग 25वें दिन में दाखिल हो गई है, जबकि मुमकिन अमन मुज़ाकरात के हवाले से मुतज़ाद बयानात अभी तक सामने आए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ बातचीत जारी है और एक वसी मुआहदा मुमकिन हो सकता है। ताहम ईरानी हुक्काम ने इन दावों को सख्ती से मुस्तरद करते हुए उन्हें झूठ और गुमराह कुन बयानिया करार दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने ईरानी तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर पर मुजवजा हमलों को आर्जी तौर पर 5 दिन के लिए मौखर कर दिया, क्योंकि गुफ्त शनीद यकीनन कहीं ना कहीं बैक एंड के ऊपर जारी होगी। इससे कबल उन्होंने ईरान को 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया था, जबकि ईरान अभी इनकारी है कि ऐसी कोई गुफ्त शनीद नहीं हो रही।
वो आबनाए हुर्मुज को दोबारा खोले, बसूरत दीगर ईरानी पावर प्लांट्स को तबाह करने की धमकी दी गई थी। ईरान ने वादे किया है कि आबनाए हुर्मुज के हवाले से उसका मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ, जिसके बायस आलमी सतह पर तेल की तरसील शदीद मुतासर हो रही है। एशियाई ममालिक खुसूसन जनूबी कोरिया, जापान इस सूरत हाल से बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं, क्योंकि उनका ज़्यादातर तेल इसी रास्ते से आता है। खित्ते में कशीदगी बदस्तूर बरकरार है, जबकि पासदाराने इनकलाब ने जो अभी लेटेस्ट क्लेम किया है, दावा किया है, वो ये है कि ऑपरेशन वादे सादिक 4 के तहत हमलों की नई लहर का आगाज कर दिया गया है। 78वीं लहर के दौरान खित्ते में अमरीकी अहदाफ और इसराइल को निशाना बनाया गया। पासदाराने इनकलाब के मुताबिक इलात, डिमोना और शुमाली तल अबीब समेत मुख्तलिफ अहदाफ पर मल्टी वॉरहेड मिसाइल और ड्रोन्स के जरिए हमले किए गए। पासदाराने इनकलाब के मुताबिक इन कार्रवाइयों में अम्माद और कदर मिसाइल इस्तेमाल किए गए, जबकि खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों को भी निशाना बनाया गया। बयान में मजीद कहा गया कि अब तक पासदाराने इनकलाब की ज्यादातर जंगी पोस्ट और बसीज फोर्सेस को मुकम्मल तौर पर मैदान में नहीं उतारा गया, ताहम जरूरत पड़ने पर उन्हें भी शामिल किया जाएगा। इजरायली फौज ने ईरान की जानिब से मिसाइल दागे जाने की तस्दीक की है और कहा है कि ईरानी मिसाइल हमले से जनूबी इसराइल में नुकसान के इतलात हैं। जनूबी इसराइल के मुतअद्दिद मुकामात पर रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन जारी है, जबकि ईरानी फौज ने यह कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आसमान की तरफ देखो, नया सरप्राइज आने वाला है, बहुत बुरे नताइज होंगे। तो हालात जिस तरह समझे जा रहे थे कि शायद काबू में आ जाएंगे, अभी तक तो एज ऑफ नाउ रिटेलिएशन बड़ा सीरियस है और वक्त के फिरौन के सामने सरेंडर करने से ईरान ने इनकार कर दिया है, चाहे वो इसराइल हो चाहे वो अमेरिका हो। तो ईरान ने जंग रोकने के लिए 6 स्ट्रेटेजिक शराइत पेश कर दी हैं। मीडिया के मुताबिक एक एहलकार ने नाम जाहिर किए बगैर ईरानी मीडिया को बताया कि इलाकाई पार्टियों और सालिसों ने ईरान को तजावीज़ पेश की हैं कि जंग रोकी जाए। एहलकार ने नए कानूनी स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क के तहत 6 शराइत बताई, जिनमें से अवलीन जंग दोबारा शुरू ना की जाए, यकीन यानी वो 6 शराइत जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई हैं। तो इस वक्त जो जंग की कैफियत है वो नेक्स्ट लेवल के अंदर दाखिल हो चुकी है, जबकि अमरीकी सदर के ऐलान के बाद ईरानी खबर रसां इदारे फारस न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरान के वस्ती सूबे इस्फहान से गैस इंतजामिया की इमारत और गैस रिडक्शन स्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया है, जिसके नतीजे में तनसीबात और करीबी घरों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। दूसरी जानब जनूब मगरबी शहर खुरम शहर में एक बिजली घर की गैस पाइपलाइन के करीब एक मिसाइल आकर गिरा, जो इराक और कुवैत की सरहद के नज़दीक वाक़े है। रिपोर्ट के मुताबिक इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि हमलों के दुरुस्त वक्त से मुतालिक फौरी तौर पर कोई मालूमात सामने नहीं आई हैं। उधर BBC ने, बरतानवी नशरियाती इदारे ने, इसराइल की एटमी साइट से चंद मील के फासले पर ईरानी मिसाइल के लगने को इसराइल के दिफाई निज़ाम की कमजोरी करार दिया है। जी, हमारे नुकसानात पूरे होने तक जंग नहीं रुकेगी, ये मुशीर आयतुल्लाह मुज्तबा अली खामेनाई का बयान सामने आई है। जबकि अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने कहा है कि ईरान के खिलाफ जारी जंग के दौरान अब तक 9000 से ज्यादा हमले किए जा चुके हैं। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान में मुख्तलिफ आदाब को निशाना बनाया गया, जबकि 140 ईरानी बहरी जहाज़ों को नुकसान पहुंचाया या तबाह कर दिया गया। ये कार्रवाइयाँ उस वक्त से जारी हैं जब अमरीका और इसराइल की जानिब से 28 फरवरी को जंग का आगाज हुआ। सेंटकॉम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा कि अमरीकी अफवाज जदीद असले के जरिए ईरानी फौजी अहदाफ को मुसलसल और भरपूर तरीके से निशाना बना रही हैं। इस बार मोहसिन रज़ाई कहते हैं, मोहसिन रज़ाई मुज्तबा अली खामेनाई के मुशीर हैं, वो कहते हैं इस बार आंख के बदले सर लेंगे, अमरीका को खित्ते से निकलना होगा, ईरान के नुकसानात पूरा करने होंगे, जंग नहीं रुकेगी, तमाम पाबंदियां खत्म होने और आइंदा हमले ना होने की आलमी गारंटी लेंगे। जबकि ईरान जंग सदर ट्रंप के काबू से बाहर हो चुकी है, यह टाइम्स ऑफ इसराइल का दावा है। आलमी तवानाई एजेंसी के मुताबिक अगर आज जंग खत्म हो जाए तो तवानाई बुरहान खत्म होते होते 5 साल लग जाएंगे। 5 years, सच अ बिग क्राइसिस, ह्यूज क्राइसिस। आज जो तेल का बुरहान पैदा हो गया, ये 1970 के तेल के बुरहान से भी बड़ा है। ट्रंप ने जंगी बंद का ऐलान सिर्फ तेल की कीमतों में कमी लाने के लिए किया, जिसमें वक्ती तौर पर कामयाब हुए। अब देखते हैं कि ऐसा होता है या नहीं होता। उधर कुवैत के मुतादिद इलाकों में बिजली मुनक़ता हो गई है। अल जजीरा की जानिब से बताया जा रहा है कि ईरान मिसाइल या ड्रोन्स के मलबे मुतादिद ट्रांसमिशन लाइन पर गिरे, जिसकी वजह से कुवैत के कई इलाकों में बिजली नहीं हुई है, गई हुई है। जी, इजरायली सदर के खिताब के फौरी बाद शुमाली इजराइल कस्बे किरियात शमूना पर ईरानी मिसाइल हमले। इजरायली सदर को उस वक्त पनागाह में जाना पड़ा जब एक मिसाइल उनके करीब आ गिरा, ये अरब मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। जी, हालत यह है कि इस तवानाई क्राइसिस को मद्देनजर रखते हुए
15 अप्रैल तक छुट्टियां स्कूलों में एक्सटेंड करने की तजवीज़ पर गौर है पंजाब के अंदर। जबकि आज का दिन इंपॉर्टेंट दिन इसलिए भी है क्योंकि आज मंगल है और मंगल के रोज़ जो है खान साहब की मुलाकात करवाई जाती है, करवाने के लिए जाया जाता है। मुलाकात तो नहीं होती, पिछले 7-8-10 हफ्तों से नहीं मुलाकात हो रही। आज अडियाला जेल में कैद बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन है। सिक्योरिटी वैसे ही सख्त हो जाती है जब भी मुलाकात का दिन होता है। खान साहब से मुलाकात के लिए 6 नामों की फहरिस्त सुप्रीडेंट अडियाला जेल को भेजी गई है। बुशरा बीबी की भी मुलाकात का दिन है। बुशरा बीबी से उनकी फैमिली बहन बेटी मिलने के लिए आएंगी। इमरान खान से मुलाकात की वजह से अडियाला जेल के बाहर सिक्योरिटी सख्त और फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। तीनों बहनें अलीमा खान, नौरीन खान और उज़मा खान भी जेल पहुंचेंगी। इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी तक की अपडेट के मुताबिक ये सब के सब निकले हुए हैं और किसी भी वक्त मुलाकात का मौका हो सकता है। कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात भी लगती तो माजत, ज्यादा भी लगती तो इंतहाई माजत, और ज्यादा भी लगती है सानू की कैसे कर लेते हो यार। जनाब, ये सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब कहते हैं मनसूबाबंदी इस तरह गलत साबित हुई और बाजी पलट जाती है। अमेरिका इजराइल जारहियत से पहले ईरान रोजाना 11 लाख बैरल तेल पैदा कर रहा था और $65 में फरोख्त कर रहा था। आज ईरान 15 लाख बैरल तेल पैदा कर रहा है और $110 में बेच रहा है। जंग के दौरान ईरान को पाबंदियों से रिलीफ मिल चुका है और अब अमेरिका जंग बंदी की भीख मांग रहा है। कहाँ गया ताकत का वो तकब्बुर? अस्करी ताकत का खौफ सिर्फ जहन में होता है। अगर एक कौम और उसकी क़यादत जारहियत के सामने डटे और अपनी आज़ादी के दिफा के लिए लड़ने का तैयार कर लिया तो ईरान जैसी कौम को कभी ज़ेर नहीं किया जा सकता। वेरी इंपॉर्टेंटली, वेरी एप्टली पॉइंटेड आउट। ये हामिद मीर साहब कहते हैं, क्या सुपर पावर आबनाए हॉर्मुज़ के पानियों में डूब चुकी है? ये सवालात इस वक्त पूरे इंटरनेशनल मीडिया में उठाए जा रहे हैं और ट्रंप का ख्याल था कि जिस तरह मैंने वेनेजुएला के सदर को पकड़कर अमेरिका लाकर अपनी ताकत की धाक बिठाई तो यही कुछ ईरान के साथ भी करूंगा। लेकिन हर जगह एक ही बात नहीं होती है जी। ड्रीमीज स्काई हिल अमरीकी सहाफ़ी हैं, वो कहते हैं एक सीनियर एहलकार ने तस्दीक की है कि अमरीका ने मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है लेकिन तेहरान ने अभी तक इस बारे में कोई फैसला नहीं किया। जबकि डॉक्टर मुईद पीरज़ादा साहब कहते हैं कि ईरान की बहादुरी और जुर्रत को दुनिया के सलाम, वक्त के फ़िरौन ट्रंप को सरेंडर पर मजबूर कर दिया। वेरी एप्टली पॉइंटेड आउट। मेहदी हसन दुनिया के नामवर जर्नलिस्ट हैं, वो कहते हैं ट्रंप जो भी बोल रहा है झूठ बोल रहा है, इस पर यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। आज के दिन की मुनासबत से, आज 24 फरवरी है, आज हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब के साहबजादे हैं हसन नियाज़ी, जिन्हें मिलिट्री कोर्ट से सज़ा मिली हुई है, उनका जन्मदिन है जी। उन्होंने बेटे के लिए ट्वीट किया, वो कहते हैं हसन बेटा 24 मार्च तुम्हारे यौम पैदाइश पर इस तकलीफ के साथ 3 आसूदगियाँ मुंसलिक हैं। पहली आसूदगी के इक़्तिदार के नशे में मदहोश लोगों को हकीकत का इल्म नहीं कि वक्त अजीज में इक़्तिदार की एक शेल्फ लाइफ है। 75 साला मुतलक़ल अनानियत की तारीख गवाह है कि जबर व इस्तबदाद का दौर बिल आखिर ज़िल्लत और रुसवाई पर ख़त्म हुआ। इनके बारे में कोई कमेंट करना चाहें, मैक्सिमम कमेंट्स कीजिए। खान साहब से मुलाकात का दिन है, उनके बारे में बात करना ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।